ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे की ओर रुख करेंगे। इससे पहले हमने जो भी देखा उसके आगे समुद्र मंथन का हमने देखा था कि वास्तव में समुद्र मंथन क्या है। ये आत्म मंथन ही समुद्र मंथन है। इसी श्रृंखला में अब हम भक्तों का चरित्र देखेंगे एक एक करके कि जो भगवान के भक्त हुए हैं किस प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति की, और उनके चरित्र को जब हम श्रवण करते हैं या स्वयं भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र का अध्ययन करते हैं तो इससे हमारा भी अंतःकरण पवित्र होता है। तो ऐसी श्रृंखला में कर्माबाई, मीराबाई, बहुत सारी ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के जिन्होंने अखंड भक्ति करके उस परम तत्व को जाना और उसे प्राप्त किया। भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो शायद किसी और चीज़ में कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही भगवान की एक परम भक्त हुई कर्मेति। कर्माबाई अलग थी, कर्मेति बाई अलग थी। तो ये राजस्थान की रहने वाली थी। इनके पिता जो थे परशुराम उनका नाम था। परशुराम जी जो थे वहाँ के राजा थे जो राजस्थान में, उनके यहाँ पुरोहित का काम करते थे और बड़ी श्रद्धा से राजा भक्त थे। उनकी बेटी थी कर्मेति बाई और ये बचपन से ही इनका जैसे कहा भी जाता है होनहार विद्वान के खुद चिकने पाते, मतलब जो होनहार बच्चे होते हैं उनके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही कर्मेति बाई थी, एक घर का काम भी करती छोटी सी बालिका थी, लेकिन भगवान के चरणों में इनका विशेष अनुराग था। प्रभु को स्मरण करना ये उसकी कृपा से ही हो सकता है, सबके बस की बात नहीं। अगर भगवान स्मरण आपको करते हैं तभी आप प्रभु का नाम भी जाप कर सकते हैं, उनके जो कथाएं हैं उसे श्रवण करने का मौका भी मिलता है। ऐसे ही भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों की कथाओं की चर्चा की गई है। उन्हीं में से एक है कर्मेति बाई। ये बचपन से ही भगवान के चरणों में लीन रहती। जब भी जो अन्य बच्चे होते हैं दूसरा दूसरा खेल खेलते, लेकिन कर्मेति बाई जब भी मौका मिलता एकांत में जाके प्रभु का चिंतन करती, ध्यान करती, भगवान के भजन का संकीर्तन करती। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हैं, कोई भी हो, जब भी बच्ची को अकेला देखते उन्हें चिंता होने लगती कि अगर बचपन से इसकी ये दशा है तो बड़े होकर के क्या होगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा बाल्यावस्था में भगवत भजन करे, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि अभी से प्रभु की भक्ति प्रारंभ कर दी तो आगे जाकर ये साधु बन सकता है। जब माँ बाप सन्यासी बच्चा बने उसे देख करके इतना पीड़ा होता है, बिलखते हैं, रोते हैं, लेकिन वास्तव में जो अंतिम जीवन का लक्ष्य है वहीं पर होता है। अगर भक्ति में कोई बाधक बढ़ रहा है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बंधु सखा, कोई भी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, अगर भक्त और भगवान के बीच में कोई बाधक तत्व आ रहा है तो ऐसा कई गुरुओं ने, सभी जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सब में यही बताया है कि उसको त्याग देना चाहिए। अगर भगवत भजन में कोई बाधा डाले तो उसे छोड़ने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसे ही कर्मेति बाई छोटी सी बालिका थी। हर पल जब भी मौका मिलता, जो भी कार्य था घर का, माता के साथ काम करती, हाथ बटाती। इनके पिता पुरोहित का काम करते थे राजा के यहाँ पर, बड़े श्रद्धालु थे, ईमानदारी से काम करते, लेकिन माता जो थी घर में रहती, तो जब भी ये कुछ करती तो परेशान हो जाती थी। लेकिन जब पिताजी को इस बात का पता चला कि उनकी पुत्री जो है भगवत चरणों में बहुत श्रद्धा रखती है, क्योंकि कर्मेति बाई जो थी, जो बिरले होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें सांसारिक जितने भी सुख हैं वो रास नहीं आते, उन्हें हर चीज़ में दुखी नजर आता है। जैसे पतंजलि ऋषि ने भी बताया है एक सूत्र में कि संसार में जितने भी सुख हमें दिखाई देते हैं उन सब के पीछे दुख छिपा हुआ है। योगी जो है पहले ही इन सबको दूर दृष्टि से देख लेता है और सावधान होकर के कर्म करता है, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं
उनकी लीला बड़ी अजब होती है। वो सांसारिक जो व्यवहार है, जो रिश्ते होते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि थोड़ा आप इनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, जो भी संसार के रिश्ते होते हैं जैसे निभाना चाहिए, तो भक्त ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो अपनी मस्ती होती है, अपनी दुनिया में वो अलग ही जीता है। किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, वहीं पर एकांत में चिंतन करेगा, भगवान के गुणों का गान करेगा, प्रभु को भजन सुनाएगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे मीराबाई का, उन्होंने केवल भगवान को नृत्य करके, भजन सुनाकर, गा गा करके, रो करके पुकारती थी। भगवान को पुकारने की उनकी अपनी ही अदा होती है। ऐसे ही करमिती बाई कभी एकांत में जाके बैठ जाती, ध्यान करती, कभी एकांत में भगवान का, कभी उनके नाम के गुणों का गान करती। ऐसे जब उसकी क्रियाओं को देखा तो माता पिता बहुत चिंतित हो गए। तो माँ बाप हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा संसार को छोड़ के इस वैराग्य के पथ को अपना ले। वो विरले ही माँ बाप होते हैं जो इस रास्ते के लिए उन्हें सहारा देते हैं या आगे बढ़ाते हैं। करमिती बाई जैसे बड़ी हुई, थोड़ी सी थी तो बालिका ही, लेकिन बाल विवाह भी प्रचलित था उस समय। तो इनके पिता ने बाल विवाह कर दिया कि इसका विवाह हो जाएगा तो ये संसार की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसा सोच के माता पिता ने विवाह कर दिया। दिन बीतते गए, घर के जो भी काम काज होते माता के साथ सहयोग भी करती, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका व्यवहार बड़ा सौम्य सरल होता है। वे दूसरे की पीड़ा को देख करके दुखी होते हैं। अपना दुख उनका उतना दुख नहीं होता जितना कि सामने वाले का। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन जो केवल अपने लिए ही जिए तो मनुष्य श्रेणी में है ही नहीं। केवल भक्त ही ऐसा कर सकता है कि दूसरे को पीड़ित देख करके दुखी होता है। संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उसमें बहुत सारी योनियां हैं, लेकिन केवल मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आप भगवत भजन कर सकते हैं, प्रभु का चिंतन कर सकते हैं। ये मनुष्य तन जो है बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियां भटक करके प्राणी आता है, फिर भी भूल जाता है कि मुझे करना क्या था। अगर उसको याद रहे कि मैं किस किस योनि में गया था और कितने कितने कष्ट भोगे थे, तो शायद ही कोई होगा जो भगवान का भजन ना करे। लेकिन प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है, सब भुला देती है। जैसे कि माँ यशोदा तक, जो ब्रह्म की माँ थी साक्षात, वो भी इस माया से बच ना सकी। ब्रह्म होते हुए भी उन्हें भगवान कृष्ण भगवान ना लगकर अपना पुत्र ही दिखाई देता था। तो ये सब माया भगवान की बड़ी प्रबल है। संसार में समस्त जो कुछ भी आप घटित होते देखते हैं, वो सब माया के बसीभूत होकर ही होता है। तो ऐसे ही करमिती बाई बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई तो माता पिता ने सोचा कि अब इसको ससुराल भेज देना चाहिए। अब करमिती बाई थोड़ी समझदार हो गई। उनको पता चल गया कि जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था वो प्रातःकाल मुझे लेने आने वाले हैं। जब इस बात का इनको पता चला तो रात भर चिंतित हो गई, परेशान होने लगी कि अब करना क्या है। अगर यहाँ से भेज दिए, करमिती बाई को इतना पता था कि जिस घर में मुझे भेजा जा रहा है वो नास्तिक हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कोई भजन नहीं करते। अगर मैं ऐसे घर में चली गई तो मेरी भगवान के भजन जो मैं करती हूँ उसका क्या होगा, क्योंकि भक्त को तो अपना भजन ही प्रिय लगता है। उसे दुनिया के जितने शौक मौज हैं वो कुछ भी नहीं सुहाता भगवत भक्ति के आगे। ऐसे ही करमिती बाई का था। तो जब लेने आने वाले थे, माता पिता आराम से निश्चिंत होकर सो गए कि प्रातःकाल करमिती बाई को विदा कर देंगे चिंता से मुक्त। लेकिन करमिती बाई, उसको कहाँ नींद आने वाली थी। जब सारे गहरी निद्रा में सोए हुए थे, उसी समय करमिती बाई ने अपना निर्णय कर लिया और घर से बाहर निकल गई। ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी बालिका थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह होते थे। अब छोटी सी बालिका के मन में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, केवल प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, नारायण मेरे साथ हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। इस भाव चेतना को लेकर के करमिती बाई घर छोड़ करके निकल गई। आराम से चलती चली जा रही है, कहाँ जाएगी उसको नहीं पता, छोटी सी बच्ची है, लेकिन प्रभु की भक्त है, इसलिए अंदर कोई भय नहीं। भगवान का जो भक्त होता है वो दुनिया के जितने भी भय हैं, चाहे डर है, मौत का भय क्यों ना हो, सारे पीछे छूट जाते हैं भक्ति के आगे। क्यों? क्योंकि भगवान हर पल हर क्षण अपने भक्त की रक्षा करते हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह।
ऐसे ही करमिती बाई घर छोड़ करके निकल पड़ी। धीरे 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 चलती चली जा रही है। धीरे सवेरा भी हो गया। माता पिता उठे, बड़े प्रसन्न थे कि आज तो वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन करमिती बाई के कक्ष में जाकर के देखा तो वहाँ पर करमिती बाई नहीं है। सब जगह ढूंढा गया, जहाँ जहाँ वो जाती थी, जहाँ बैठती थी, जहाँ भगवत चर्चा करती थी, भगवान का ध्यान करती, चारों तरफ खोज लिया, कहीं भी करमिती बाई नजर नहीं आई। माता पिता बड़े दुखी हुए, चारों तरफ ढूंढा, गांव में ढूंढ लिया, सब जगह। अब बेटी गुम हो जाए घर से तो चिंता का विषय हो ही जाता है। अब तो इज्जत की सवाल है। ये एक बेटी है और शादीशुदा है, घर छोड़ के कहाँ चली गई, रात में हो गई। उनके पिता पुरोहित थे राजा के यहाँ, वो गए राज दरबार में, सारी घटना सुना दी जाके राजा को। अच्छे पुरोहित थे, खूब सेवा करते थे श्रद्धा से राजा की। तो राजा ने भी अपना कर्तव्य समझा, जितने भी उनके सैनिक आदि थे सबको आदेश दे दिया कि चारों दिशाओं में जाकर के जाओ, जहाँ भी करमिती बाई मिले उसको खोज करके लेके आना है। तो चारों दिशाओं में राजा के सैनिक खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कर्माबाई को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, कहीं नजर नहीं आ रही। सवेरा भी हो गया फिर भी, लेकिन कर्मावती ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाई थी। उन्होंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी, घोड़े के हिनहिनाते हुए जा रहे, चारों दिशाओं में सैनिक फैल गए। अब तो कर्मावती घबराई कि करना क्या है। कर्मावती ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं, तभी आगे 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 चली जा रही थी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे कितनी बाधा क्यों ना हो। आगे उन्होंने देखा कि ऊँट का एक शव पड़ा हुआ है और बहुत दुर्गंध आ रही थी उसमें से, सारा उसको पक्षियों ने खा लिया था। उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था वही उसको नजर आया। पूरी जगह में पूरा रेगिस्तान, कहाँ जाके छुपे। तो करमिती बाई ने देखा कि यहाँ तो कोई सैनिक आ ही नहीं सकता। वो जा कर के जो कंकाल पड़ा हुआ था गुफा की तरह, उसमें जाके बैठ गई। इतनी बदबू आ रही, उसके बाद भी उसमें जाके छुप गई। चारों तरफ से सैनिक ढूंढ रहे हैं। वो तो आवाज़ सुन रही है कि यहाँ पर चारों तरफ सैनिक हैं, लेकिन सैनिकों ने देखा कि वहाँ पर मरा हुआ सब पड़ा है। उसे देख करके उसकी बदबू दूर भाग गए, कोई उसके पास नहीं आया। करमिती बाई 3 दिन तक उसमें चुपचाप बैठी भगवत भजन करती रही। 3 दिन के बाद उसने बाहर निकल के देखा कि सभी सैनिक वापस जा चुके हैं। पुरोहित उनके पिता जो थे, उन्हें जब सूचना मिली कि उनकी पुत्री का कोई पता नहीं चला है, अब तो घर में शोकाकुल माहौल छाया हुआ। पिता माता दोनों चिंतित। राजा के सैनिक भी वापस लौट गए। तभी भगवत कृपा से 3 दिन के बाद जब करमिती बाई बाहर निकली तो वहां से भक्तों का एक समूह भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए मंद गति से चला जा रहा था। करमिती बाई को तो यही चाहिए था। उसने सोचा मेरा तो कोई रास्ता है नहीं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। ये भक्तों का टोल देखकर वो इतनी प्रसन्न हो गई और उनके साथ निकल पड़ी। कहाँ जाएगा ये टोला, उनको कोई मतलब नहीं, बस संतों का संग और भगवत गुणगान करने वाले भक्तों का जब संग मिल जाए, इसके सिवा उसको चाहिए नहीं था। जब भक्तों की वो टोली चली और गंगा तट पर जाकर के बैठ गए सभी, वो भी वहीं पहुंच गई। अब वहां से कहाँ जाना है उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन संतों का संग मिला, सत्संग सुनती भक्तों के साथ वहाँ पर रहने लगी। कुछ दिन के बाद उनके मन में प्रश्न उठा कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मेरा सांवरा जहाँ पर मिलेगा मुझे वहाँ जाना है। तो सत्संग करती संतों का, तो वहीं पर चर्चा में उन्होंने सुना कि वृंदावन भगवान कृष्ण की पावन नगरी है, जो भी वहाँ जाता है भगवान का दर्शन जरूर मिलता है। अब तो करमिती बाई वहाँ से गंगा तट से चलना प्रारंभ की और वृंदावन के लिए रवाना हो जाती हैं। वृंदावन जब पहुँचती है तो वहाँ पर जाते ही अलग ही एक ओरा होता है। भगवान ने जो भी लीला संवरण की वहाँ पर, तो उसका भी एक ओरा रहता है, वाइब्रेशन रहता है। जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं उसका प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता ही है। तो भक्तों की पावन भूमि और जहाँ पर भगवान ने पैदल गोचारण किया, बाल लीलाओं का जहाँ आनंद दिया सबको वृंदावन में, ऐसे धाम में पहुँच करके करमिती बाई अति प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान की याद में खूब अश्रुपात करती, लहूलुहान हो जाती, इधर उधर लौटती और प्रभु का चिंतन करते करते वहीं बेहोश भी हो जाती। इतनी उच्च अवस्था उनकी हो चुकी थी। लेकिन इधर घर में उनके माता पिता बड़े ही चिंतित। ऐसे ही मीराबाई की दशा थी। वो जब भी भगवान का गुणगान करती
तो उनके आँखों से अश्रुपात होते, कभी नाचने लग जाती, कभी गाती, कभी कुछ करती, कभी संतों के टोल में जाके बैठती। लेकिन उनका भी बाल विवाह किया गया। ससुराल में उन्हें उनके जो देवर थे बहुत परेशान किया। वहाँ से तंग आके मीराबाई ने एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा अपने गुरु के लिए, रैदास जी उनके गुरु थे, कि अगर परिवार के जन इसमें बाधा डाले तो क्या करें। तो उनके गुरु ने भी वही उत्तर दिया कि भक्ति में अगर कोई बाधा बनता है तो उसे त्याग देना चाहिए। जैसे कोई व्यर्थ की वस्तु होती है, हमारे किसी उपयोग की नहीं, तो हम उसे फेंक देते हैं, या कपड़ा कोई पुराना हुआ तो उसे हम फेंक देते हैं, वैसे ही साधक के जीवन में, साधना में अगर कोई बाधक तत्व बन करके आ रहा है तो उसे फेंक देना चाहिए। तो मीराबाई ने वही किया, और जब उन्होंने राजस्थान को त्यागा, मेवाड़ को छोड़ा और वहाँ से निकल पड़ी वृंदावन के लिए, तो उसी दिन से मेवाड़ में जो है तबाही मच गई। जब भक्त उस जगह को छोड़ता है तो वहाँ की हरियाली, प्रसन्नता जो भी है वो भगवान अपने भक्त की करुणा से करते हैं। ऐसे ही करमेती बाई जब यमुना तट पर पहुंची, वृंदावन की पावन भूमि में वृक्षों के नीचे बैठ जाती, भगवत नाम का स्मरण करती, ध्यान करती, कभी रोके पुकारती, कभी मुस्कुरा के पुकारती, हर पल भगवत चिंतन में लीन रहती थी। लेकिन घर में माता पिता तो चिंतित हैं, क्योंकि बेटी नहीं मिल रही है। ये तो एक बड़ी शर्म की बात है। समाज में देखा जाए तो लोग भले ही माता पिता कुछ ना कहें, लेकिन आस पड़ोस वाले बड़े शुभचिंतक होते हैं। परिवारजनों से भी ज़्यादा चिंता पड़ोसियों को होती है। तो ऐसे ही करमेती बाई के जो माता पिता थे बड़े परेशान, लेकिन उनके पिता को इतना तो पता था कि ये भगवान कृष्ण की भक्त हैं, तो कहीं मिले ना मिले वृंदावन में ही जाकर मिल सकती है। इतना अंदाजा तो परिवार के लोगों को भी था। अब करमेती बाई के जो पिता थे वो यही आशा लेकर के वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वृंदावन कोई इतना छोटा तो है नहीं, तो कहाँ ढूंढे वृंदावन में। सभी मंदिरों में देख लिया, जहाँ जहाँ उनको जाना था सब जगह ढूंढ लिया, कहीं करमेती बाई का पता नहीं। क्योंकि वृंदावन में खोजना इतना सरल बात नहीं। एक कोई भक्त नहीं, लाखों भक्त हैं प्रभु के, हजारों भक्त हैं, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग तरीका, अलग अलग ढंग से प्रभु को स्मरण करते हैं। चारों तरफ खोज लिया, थक हार करके बैठ गए, तो उधर से एक भक्त गुजरा। भक्त तो भक्त की दशा को समझ ही सकता है। तो जो भक्त था वो समझ गया, कुछ न हो, इनकी पुत्री या पुत्र कोई तो जरूर होगा जिसकी तलाश में यहाँ आकर ये बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसी घटनाएं अनेकों घट चुकी हैं, तो अनुभवी लोग समझ जाते हैं। ऐसे ही इनके पिता बड़े दुखी, हताश, निराश बैठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछ लिया, आपकी हम कोई सेवा कर सकते हैं तो आप बताइए। बोले, मेरी पुत्री जो है करमेती बाई, आपने कहीं देखा है? बोले, हमने देखा तो नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं किसी मंदिर या मठों में जाकर भगवान को स्मरण नहीं करते। कहीं वृंदावन की रज में कोई लौट रहा होगा, कोई कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके अपने प्रभु को स्मरण कर रहा होगा, कोई लता पताओं में बैठ करके राधा रानी या भगवान कृष्ण की छवि को निहार रहा होगा। अलग अलग ढंग से भक्त भगवान को भजते हैं। जब इतनी बात सुनी तो इनके पिता को थोड़ा मन में सांत्वना आई कि हो सकता है किसी वृक्ष के नीचे मिल जाए। तभी उस भक्त ने कहा कि ऐसे तो हम आपको बता नहीं सकते, एक ऊंचा पर्वत है पास में ही, वहाँ चढ़ करके आप देखिए, वहाँ सारे जंगल दिखते हैं, कहीं न कहीं तो वो मिल ही जाएगी। उनके पिता ऊंचे से टीला पे चढ़ गए और चारों तरफ देखने लगे, परंतु कहीं करमेती बाई नजर नहीं आई। लेकिन ढूंढते ढूंढते कहीं न कहीं तो पता लग ही जाता है। जब वो ऐसे ही देख रहे थे, तभी देखा कि एक वृक्ष घना सा है, उसके चारों तरफ बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सुंदर पुष्प खिले हैं, ऐसा सुंदर बगीचा। जबकि यहाँ बंजर भूमि चारों तरफ है, लेकिन करमेती बाई जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर चारों तरफ सुगंधित फूल खिले, लता पताएं महक रही हैं, बहुत सारे पशु पक्षी, बिच्छू, सांप, सब कुछ उनके आसपास हैं, और बीच में करमेती बाई बैठी भगवान के ध्यान में लीन थी। उनके पिता ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो करमेती बाई नजर आ गई। ये देखकर पिता बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। अब भक्त तो भक्त होता है, उसकी पीड़ा कौन समझे। जो जैसा व्यक्ति होता है वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। उनको पिता को तो अपनी पुत्री नजर आ रही,
बहुत आवाज़ें लगाईं, लेकिन करमिती बाई को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, केवल अंदर की आवाज़ में खोई हुई थी। जब करमिती बाई के पिता ने देखा ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उन्होंने जोर के पकड़ के हिलाया उसको। करमिती बाई ने आंखें खोली, पिता को प्रणाम किया बड़े श्रद्धा से। पिता बोले, बेटा अब घर चलो। करमिती बाई बोली, पिताजी मैं सब कुछ त्याग करके जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आप उसी संसार में चलने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे माफ़ करना। उन्होंने काफ़ी समझाया पिता को, लेकिन पिता तो पिता हैं, कहाँ मानने वाले हैं। ये नेचुरली देखा गया है कि पिता का जो प्रेम है बेटी के प्रति बड़ा अद्भुत होता है। घर के आंगन की शोभा जो होती है वो केवल बेटी से ही होती है। जब छोटी सी किशोरी आंगना में घूमती है तो पिता उसे देख करके जो आनंदित होता है वो शायद कभी उसे आनंद ना मिला हो। ऐसे ही करमिती बाई के पिता उनके पास बैठ जाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन करमिती बाई जो भगवान का रस जिसने पा लिया, संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं उसके लिए। बहुत समझाया। करमिती बाई फिर बोलना शुरू की अपने पिता से कि पिताजी आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो संपदाएं आपने प्राप्त की हैं, वो संसार में यही सब छूटने वाला है। तो आप मेरी मानो, सारा कुछ छोड़ के आप भी मेरी तरह यही वृंदावन में रह जाओ और भगवान का भजन करो। अब पिता बेटी की बात मानता है या बेटी पिता की बात, ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो पिताजी तो उनकी बात सुने, लेकिन बाद में चिंतन मनन करते रहे। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। अंत में करमिती बाई ने एक छोटी सी प्रतिमा उठाई लड्डू गोपाल की और पिताजी के हाथ में थमा दी और प्रसन्नता से कहा कि आप जाइए और श्रद्धा से जाके भगवत चिंतन करना। पिता भी समझ गए कि अब इसको लौटाना तो बड़ा मुश्किल है। वो चले गए वहाँ से वृंदावन की रज में जो एक बार पहुँच जाए और उसे भक्ति का रंग ना चढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके पिता भी भक्त बन गए और भक्ति के रस में डूब करके अपने गांव वापस लौट गए और करमिती बाई वहीं पर रह गई, भगवान का भजन संकीर्तन करती बस रहती। पिता जब उनके घर पहुँचे, उन्होंने प्रतिमा रख ली ले जाके और भक्ति में लीन हो गए। वो भी आंख बंद करके भगवत चिंतन में लीन रहते, कभी संकीर्तन करते, कभी अश्रुपात करते, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ चुका था। अब राजा की जो पुरोहिती का काम करते थे वो उन्होंने छोड़ चुके, भूल गए कि मैं किसी राजा का पुरोहित था। राजा को बड़ी चिंता हुई कि करमिती बाई के जो पिता थे अभी तक लौटे नहीं, अब वो दरबार में आएंगे कि नहीं, चिंता का विषय तो बनता ही है। ऐसे ही उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि पता लगाओ वो पुरोहित हमारे लौटे कि नहीं। तो आए सैनिक, पता लगाया कि वो तो घर में हैं और भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो बोले, आपको राजा ने स्मरण किया है, आप आइए। बोले, कौन किसका राजा और कौन किसका पुरोहित मैं सब भूल चुका हूँ। अब मैं भगवान का और भगवान मेरे, मैं उसी का पुरोहित हूँ। राजा को जब पता चला कि इतनी बड़ी कौन सी निधि इसको प्राप्त हो गई कि जो मुझे छोड़ कर के घर में बैठ गया, तो राजा आए उनके पास, देखा कि वो भी कृष्ण भक्ति में लीन है और पूछा उनकी पुत्री कहाँ है। तो उन्होंने सारी गाथा सुना डाली जो उनको पता थी। तो बोले, आप पता बताइए, हम आपकी पुत्री से मिलने जाएंगे। जो उनके राजा थे वो भी वहाँ करमिती बाई से मिलने के लिए वृंदावन के लिए चल पड़े। उसी समय एक बहुत बढ़िया घटना घटी। करमिती बाई जो भक्त होते हैं, ना तो उन्हें खाने की चिंता होती है ना सोने की चिंता होती है। जब भगवत चरणों में मन लग जाए, जहाँ लग जाए, जैसी अवस्था में लग जाए, एकाग्रचित्त होकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही करमिती बाई 18 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान के ध्यान में लीन होकर बैठ गई थी, निकली नहीं अपनी गुफा से। तो जब देखा कि राजा वहाँ पर पहुँचा है, उन्हें पता चला कि 18 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तो राजा तो बैठे इंतजार कर रहे थे जब करमिती बाई बाहर निकले तो मैं इनका दर्शन पाऊँ। ऐसे करके राजा ने काफ़ी इंतजार किया। जब 18 दिन बीत गए तो भगवान ने देखा कि ये तो भूखी प्यासी चली जाएगी इस दुनिया से। भगवान तो भगवान, अपने भक्त के लिए न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसे कहा जाता है। तो एक संत का वेश लेके भगवान करमिती बाई के झोपड़े में पहुंचते हैं, हाथ में प्रसाद लिए हैं और ले जाके करमिती बाई के सामने बैठ गए। तो भगवान सामने आए, संत का दर्शन पाके करमिती बाई ने नेत्रों को खोला और श्रद्धा से शीश झुका करके उनको प्रणाम किया।
और जैसे ही उनको भोग दिया संत ने कि बेटा इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, तो प्रणाम करके करमिती बाई ने बड़े श्रद्धा भाव से पूछा कि हे भगवान, आप हैं कौन? मैं आपको नहीं पहचानती। मुझे अगर आपको प्रसाद देना ही है तो वो प्रसाद दीजिए कि मेरी भूख प्यास भी खत्म हो जाए। क्योंकि खाना पीना, नहाना धोना, ये सब जो क्रिया करता है भक्त को, वो समय भी बड़ा व्यर्थ लगता है। उसे लगता है कि इस क्षण में तो मैं एकांत में भगवान का भजन कर सकता था, तो खाने पीने का समय है वो भी उसे व्यर्थ लगता है। तो उस संत से करमिती बाई ने एक ही मांगा कि मुझे देना है तो वो प्रसाद दीजिए कि मेरी भूख प्यास ही खत्म हो जाए। अब संत के रूप में भगवान साक्षात करमिती बाई के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन भक्त तो भक्त है, तो आशीर्वाद दिया। एक ही साथ करमिती बाई ने संत का दर्शन भी पाया और साक्षात उस परमात्मा का दर्शन किया जिसके लिए वो बचपन से लालायित थी। अब 18 दिन हो गए राजा बाहर बैठे हुए करमिती बाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करमिती बाई बाहर निकली, संत को प्रणाम करते हुए संत वहाँ से पधारे। वहीं से भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा को देखकर करमिती बाई प्रणाम करती है, क्योंकि भक्त बड़ा ही विनम्र होता है। जैसे पेड़ पौधे भी देखे होंगे, कुछ लचीले होते हैं, कुछ बहुत अकड़ के खड़े होते हैं। तो जो लचीला होता है उसे दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। हवा तूफान कितने ही भयंकर आ जाएं, झुका तो सकता है पर तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो बहुत अकड़ के मजबूती से खड़े हैं वो धराशायी हो जाते हैं एक तेज हवा के झोंके में। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है बड़ा लचीला होता है, कोमल होता है। उसके व्यवहार, वाणी, आचरण से किसी को कभी कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती। ऐसे ही करमिती बाई ने राजा को श्रद्धा से प्रणाम किया। राजा बोले, बेटा हम आपको लेने आए हैं। हम हैं राजा, लेकिन फिर भी आपको हम लेने आए हैं। करमिती बाई ने बड़े श्रद्धा से प्रणाम करके उनको भी कह दिया कि मैं आपकी श्रद्धा की इस भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कभी वापस लौट ही नहीं सकती। तो राजा ने बड़ा वो किया कि नहीं, वापस तो चलना ही पड़ेगा। करमिती बाई बोली कि मैं एक बार उससे परमिशन ले लूँ, अनुमति ले लूँ, फिर चलती हूँ। अनुमति लेने के लिए गई तो जो भी उनका शरीर था भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया, लेकिन करमिती बाई कभी लौटकर वापस आए नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान के भक्तों का जब हम चरित्र श्रवण करते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित होता है और हम स्वयं भी उस भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। यहीं पर वाणी को विराम दूंगी। अगले अंक में और भक्तों की बहुत सारी गाथाएं हैं, उनका श्रवण करेंगे। तभी तक के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।